हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हम कैसे दे सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते समय हम उसके लिए सबसे पहले हमारा एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो हम जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके और जिस रीजन में ऑलरेडी जी सूट अकाउंट दिया गया है तो जी सूट अकाउंट से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे टीचर ने हमें ऑलरेडी व्हाट्सएप में या हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि या तो अगर जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो वो हमारे साथ लिंक शेयर करेंगे, या तो गूगल फॉर्म का लिंक है, जैसे भी उनको एग्ज़ाम लेना है नॉर्मली गूगल फॉर्म में लिए जा रहे हैं। तो आज मैं गूगल फॉर्म के लिंक को या तो व्हाट्सएप में शेयर करेंगे या एसएमएस करेंगे, या फिर अगर आपके पास जी सूट अकाउंट है तो गूगल क्लासरूम के अंदर ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर आपका उस दिन उस टाइम पे अवेलेबल होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टीचर ने बोला है आपके पास, जैसे केवीएस आर ओ कोलकाता का जो जी सूट अकाउंट है वो जी सूट अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करने पे आपका जो लिंक है वो नहीं खुलेगा, आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो नहीं खुलेगा। तो जी सूट अकाउंट से ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके जो स्टेप्स है वो क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है, आप मोबाइल में सबसे पहले जी सूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे। उसके बाद गूगल क्लासरूम में जाएंगे। गूगल क्लासरूम के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा। क्वेश्चन पेपर को उसी दिन ओपन होगा जो आपका टाइम टेबल मिला है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है उसी दिन ओपन होगा। आप उस दिन उसको ओपन करेंगे। उसमें टाइम लिमिट रहेगा कि आधे घंटे का एग्ज़ाम है, कितने कितने टाइम का एग्ज़ाम है। उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देना लिखना शुरू करेंगे, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें एक सबमिट बटन रहेगा, एंड में उसको प्रेस करेंगे। अब इसमें जो जो गलतियाँ होती है, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली गलती जो होती है वो होती है कि हम अगर दूसरे जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे और जी सूट का अगर गूगल क्लासरूम है तो वो बोलेगा कि आपको परमिशन नहीं है। तो आपको जो स्कूल से मिला हुआ है लॉगिन आईडी, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, तभी आपका वो एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, और नहीं तो उसमें वो परमिशन लेने के लिए बोलेगा। अब इसमें क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपके ओपन होंगे। क्वेश्चन पेपर्स इस तरीके से आपके ओपन होंगे, जिसमें सबसे पहले आपसे फॉर्म भरने को आपका नाम और आपका क्लास, आपका स्कूल का नाम पूछा जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ऊपर, वो इंस्ट्रक्शंस को पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर जब ओपन होगा तब इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब इसमें ध्यान से आपको क्या देखना है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो बहुत आसान है एमसीक्यू क्वेश्चंस देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस से 4 में से 2 में से एक आंसर है, आप यहाँ पे टिक कर देंगे और वो आंसर सही है या गलत है वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जितने वन वर्ड आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव वन वर्ड आंसर इन लोअर केस अल्फ़ाबेट। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। आप अगर कैपिटल लेटर में अगर उसका एक भी लेटर कैपिटल हो जाएगा तो वो आंसर को रॉन्ग कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से चेक कर रहा है, टीचर नहीं चेक कर रहा है। जैसे जब वो दिखाएगा यहाँ पे अगर डी, जैसे मोबाइल से आप टाइप करते हैं, मोबाइल में हमेशा वो पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल कर देता है, तो वो कैपिटल हो जाएगा तो वो सारे आंसर्स को गलत कर देगा। अगर खाली अल्फ़ाबेट बोला गया है तो अल्फ़ाबेट के आगे और पीछे आप स्पेस नहीं डाल सकते हैं। आप अगर लिखने के बाद एक खाली स्पेस छोड़ देंगे या पहले खाली स्पेस छोड़ देंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। अगर वन वर्ड बोला है तो वन वर्ड में ही लिखना है, आप टू वर्ड नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चंस मांगा गया है आपसे, वहाँ पे आपको वन वर्ड वाले ही करने हैं। ये सारे वन वर्ड वाले जो हैं आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। लोअर केस बोला है तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने। इसमें लिखे हुए हैं कि अपर केस अल्फ़ाबेट गलत हो जाएगा, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और भी जितने इंस्ट्रक्शंस है वो आपके टीचर यहाँ पे लिख देंगे शुरू में ही।
उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। टाइम लिमिट रहेगा पेपर का, क्योंकि इसमें बोला गया है एमसीक्यू क्वेश्चन में 45 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन बोला गया है। तो अगर 20 क्वेश्चन से आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, अगर आपके 40 क्वेश्चन से तो आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो आपको उसी टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है और लास्ट में सबमिट बटन आपको टाइमली दबा देना है, क्लिक करना है। ये प्रोसीजर है। इसमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं, पहला प्रॉब्लम आता है कि आपको परमिशन कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि परमिशन अगर आप नहीं लेंगे, दूसरा एक बार आपने गलती कर दी, सेकंड अटेम्प्ट जो है, जैसे कुछ बच्चे सबमिट कर दिए गलती से, उसके बाद सेकंड टाइम देना चाहेंगे तो वो दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है कि एक ही बार एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो वो सेकेंड टाइम आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगा। हाँ, आपको वो स्कोर दिखा देगा, जो स्कोर्स है वो आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और अभी तो टीचर आपके साथ आंसर शेयर नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के बाद में वो आंसर शेयर करेंगे। अब इसमें जो गलतियां हैं, वो पहला लेटर अगर कैपिटल लिख देंगे और ऊपर लिखा हुआ था कि लोअर केस है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर इसमें खाली अल्फ़ाबेट बोला गया है ऊपर इंस्ट्रक्शन में, तो अल्फ़ाबेट के बाद आप दूसरे कैरेक्टर्स जैसे ब्रैकेट और ये सब आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एग्ज़ाम लिखते समय, क्योंकि अभी कंप्यूटर चेक कर रहा है, टीचर नहीं चेक करेंगे। तो टीचर अगर चेक करेंगे, जैसे ठीक है, अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, मैं अगर चेक कर रही हूँ तो मैंने ये सारे डेटा फ्रेम सही थे, मैं सब में नंबर डाल दूँगी, सारे इनपुट सही थे, मैं सब में नंबर डाल के मैं यहाँ पे फुल मार्क्स दे दूँगी। लेकिन अगर कंप्यूटर चेक करेगा तो यहाँ पे डी कैपिटल है वो गलत बताएगा, यहाँ पे आई कैपिटल है वो गलत बताएगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिए हैं आप, वो गलत बताएगा, तो वो उसको गलत कर देगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम देते समय। और एग्ज़ाम लिखने के बाद आप केयरफुली एग्ज़ाम लिखिए। आप कोशिश भी मत कीजिए चीटिंग करने का, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरी चीज़ आप कभी सीख नहीं पाएंगे। पहला एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने से एग्ज़ाम लिखने का। तो इसमें जब आप अपने से एग्ज़ाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीखेंगे कुछ। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, एक तो आपका जो लॉगिन है वो सही होना चाहिए, टाइम से पहले आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो वन वर्ड आंसर है उसमें स्पेस मत दीजिए आगे पीछे कहीं पे भी। अगर स्मॉल लेटर बोला है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर बोला है तो कैपिटल लेटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आएंगे ही, 4 में से 1 या फिर 2 में से कोई भी मल्टीपल चॉइस। अब इसमें कैसे एग्ज़ाम देते हैं, टीचर या तो आपके साथ लिंक शेयर करेगा, गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करेगा, या फिर गूगल क्लासरूम में आपका कोई क्वेश्चन पेपर रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप भी रहता है, सब्जेक्टिव टाइप ज़्यादातर टीचर उसको चेक करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा भी स्पेस, थोड़ा भी कुछ होने पे वो गलत कर देता है, डिफरेंस ऑफ आंसर होने पे गलत कर देता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम अगर आधे घंटे का पेपर है और 40 क्वेश्चंस है, मतलब 1 मिनट से भी कम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चंस को केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस को मेनली और क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर बोला गया है कि सिंटैक्स लिखो, तो सिंटैक्स में आपको पता है कि सीरीज़ का एस कैपिटल होगा, डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होगा, तो आप वैसे ही लिखेंगे। अगर बोला गया है खाली आंसर लिखो इन स्मॉल लेटर, इन लोअर केस मीन स्मॉल लेटर, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर। अल्फ़ाबेट बोला गया है तो खाली अल्फ़ाबेट लिखना है। अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फ़ाबेट के अलावा और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम और कुछ नहीं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, डिजिट्स कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स रहेंगे वही हमको करना है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस जो देना वो बहुत ज़रूरी है। एक बार खुद उस टेस्ट को देकर देख लीजिए कि आपका जो पेपर है वो सही बना है कि नहीं। इसमें ऑलरेडी एक प्रीव्यू करके आई करके आता है, ये आई आता है प्रीव्यू, तो इससे हम पहले ही हम पेपर को दे के देख सकते हैं कि ये पेपर सही है कि नहीं। और इंस्ट्रक्शंस यहाँ शुरू में ही सारे इंस्ट्रक्शंस हम डाल देंगे। तो ये पहला टेस्ट, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम टेस्ट देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ज़्यादातर रीजन्स में ये गूगल क्लासरूम के अंदर अटैचमेंट है
और गूगल क्लासरूम के अंदर ऑलरेडी आपने देखा होगा कि गूगल ये मार्क्स भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसमें, लेकिन हाँ, जो बच्चे दूसरे जगह लिंक से लॉगिन किए हैं उन लोगों का नॉट टर्न इन आएगा। तो मार्क्स ऑटोमेटिक इसमें एक्सेल से आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वाला है इसमें दिया हुआ। नेक्स्ट इसमें जो एग्ज़ाम है, टीचर्स यहाँ पे अटैचमेंट क्रिएट करके असाइनमेंट पे एग्ज़ाम का टॉपिक लिख के यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे, जो भी गूगल फॉर्म है उन्होंने डिज़ाइन किया है। मार्क्स मेंशन कर देंगे और डेट एंड टाइम अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दे तो उसी डेट और टाइम में ही वो बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। टाइम ओवर होने पे बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। हाँ, एग्ज़ाम के दौरान आप टाइम को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं डेट और टाइम को मैं कुछ बच्चों के लिए जो लेट ज्वाइन किए हैं, जिसको नेट का प्रॉब्लम था, मैंने टाइम बढ़ा दिया था। तो पॉइंट्स आप डाल देंगे तो उसी के हिसाब से चेक होके ऑटोमेटिक मार्क्स आ जाएगा। आपको असाइन करना पड़ेगा ये अगर किसी बच्चे ने ये कॉपी पेस्ट किया है कहीं से तो आप इसको टिक मार दीजिए, ये बता देगा कि इसने कॉपी किया है। रूब्रिक्स अपने आप सेट कर सकते हैं, रूब्रिक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्सेल शीट में जो आपका गूगल फॉर्म का मार्क्स जा रहा है, ये मार्क्स को ऑटोमेटिक गूगल क्लासरूम ले लेगा, सारे मार्क्स को वो ले लेगा। तो ये बच्चों के लिए मेनली था कि कैसे एग्ज़ाम देना है। फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप सीखेंगे, पहली बार दे रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में आप क्लास अटेंड कर ही रहे हैं। हाँ, अगर आपको जो अकाउंट दिया गया है लॉगिन आईडी का, अगर वो स्कूल से दिया गया है, उस लॉगिन आईडी से आप, क्योंकि आपके मोबाइल में ऑलरेडी वो पुराने लॉगिन आईडी से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और जब भी आप हड़बड़ी में खोलते हैं, इसलिए एग्ज़ाम आप 5 मिनट पहले ही देने बैठ जाएंगे और प्रॉपरली लॉगिन करके कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जिस समय एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो जाएगा आप खाली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टीचर सारे बच्चों को एक्स्ट्रा 2 मिनट्स देंगे फॉर रीडिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस। सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार समझा देंगे बच्चों को। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ पहला एग्ज़ाम, पेरेंट्स आंसर नहीं बताएंगे, हेल्प नहीं करेंगे, उनको गाइड करेंगे कैसे करना है, कैसे पहली बार उन लोग बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे एग्ज़ाम देना है, सारे पेरेंट्स गाइड करेंगे। प्लीज़ आंसर मत बताइए, और नहीं तो टीचर को समझ में नहीं आएगा कि आपके बच्चे ने कितना समझा है। तो उनको गाइड कीजिए कैसे एग्ज़ाम देना है, कोशिश कीजिए पहले से ही उनको समझाने का, ताकि वो एग्ज़ाम के समय घबरा ना जाए। तो ये प्रोसीजर है। अब इसमें एग्ज़ाम मोबाइल में भी दे सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी में भी दे सकते हैं। जब आप मोबाइल में देंगे तो ऑलरेडी आपने देखा है कि इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, लॉगिन आईडी है, जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करने पे आ जाएगा ये पेपर, या फिर आप गूगल क्लासरूम में जाके क्वेश्चन पेपर में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। आपको अपना नाम, क्लास, स्कूल का नाम डालना है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये तो गूगल क्लासरूम में जो लिंक आता है जिसको क्लिक करने पे क्वेश्चन पेपर खुलता है, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। कैपिटल और स्मॉल, अगर लोअर केस अल्फ़ाबेट लिखा है खाली अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, क्योंकि कंप्यूटर में आंसर ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आंसर स्मॉल लेटर में डला हुआ है, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हमें आशा है कि हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो सब लोग एंजॉय करेंगे नई चीज़ें सीखने में।